हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसने पूछा है कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड टेंसर। वेक्टर और टेंसर में क्या फ़र्क है। तो आपकी क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए हम तीन क्वांटिटीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। और इससे हमें मालूम हो जाएगा कि वेक्टर, टेंसर और स्केलर में क्या फ़र्क है। देखो, एक होता है हमारे पास स्केलर और एक होता है हमारे पास वेक्टर और एक होता है हमारे पास टेंसर। ठीक है, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। ये स्केलर और वेक्टर जो है ये भी टेंसर है। स्केलर और वेक्टर भी टेंसर है। कैसे टेंसर है? जो स्केलर है, दिस इज द रैंक, दिस इज द रैंक जीरो टेंसर। ये रैंक जीरो टेंसर है। रैंक जीरो टेंसर का मतलब यहाँ पे है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। रैंक मतलब यहाँ पे आप डायरेक्शन ले सकते हो। इसकी रैंक जीरो है, इसकी डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड। रैंक जीरो टेंसर इसको कहते हैं। स्केलर को रैंक जीरो टेंसर कहते हैं। ठीक है, जो वेक्टर है इसको कहते हैं रैंक रैंक वन टेंसर। रैंक वन टेंसर। रैंक वन टेंसर का मतलब है कि इसकी एक ही डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है इसकी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। जबकि टेंसर जो है, टेंसर, दिस इज द रैंक, दिस इज द रैंक टू आर, रैंक टू आर हायर टेंसर। ये रैंक टू आर हायर। इनकी डायरेक्शन जो है या तो दो होंगे और या इसके ज्यादा डायरेक्शन होंगे। ठीक है, तो देखो, हमारे पास तीन क्वांटिटीज है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। स्केलर आपको क्या दे रहा है? स्केलर आपको देता है, स्केलर आपको क्या देता है? स्केलर गिव अस हाउ मच। स्केलर आपको देता है हाउ मच के बारे में। हाउ मच मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में। वेक्टर आपको क्या देता है? वेक्टर आपको देता है हाउ मच। हाउ मच भी देता है यानी मैग्नीट्यूड, एज वेल एज, एज वेल एज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, बल्कि एज वेल एज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी देता है, मतलब आपको ये कहता है कि क्वांटिटी कितना है और कौन से डायरेक्शन में है। और स्केलर आपको सिर्फ ये कहता है कि क्वांटिटी कितना है। जैसा कि स्केलर की हम एग्जांपल ले लें, मास हो, तो मास क्या है? मास हम सिर्फ कि इस बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है, और ये नहीं कि किस डायरेक्शन में। इस तरह अगर वेक्टर की एग्जांपल हम ले ले तो वो है फोर्स। फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर के इतना न्यूटन फोर्स इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जबकि अगर हम टेंसर की बात करें, टेंसर की बात हो, तो टेंसर क्या है? टेंसर आपको बताता है हाउ मच, हाउ मच इन डिफरेंट डायरेक्शंस, हाउ मच इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एक डायरेक्शन में नहीं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में कितना है एक क्वांटिटी, मुख्तलिफ डायरेक्शन में एक क्वांटिटी कितना है। जैसा कि हम एग्जांपल ले लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। फर्स्ट ईयर में जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं वो तो हम एज अ स्केलर पढ़ते हैं, एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं। लेकिन एक्चुअल जब हम 3D की बात करते हैं तो 3D में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिएंटेशन की बेस पे चेंज होती हैं। तो मुख्तलिफ ओरिएंटेशन में, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मुख्तलिफ वैल्यूज होते हैं। तो इस तरह जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसकी एक ही डायरेक्शन में एक वैल्यू नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मुख्तलिफ वैल्यू पोजेस करते हैं। तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस होते हैं, बेस ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है। मैं आपको शॉर्टकट ये बता दूं कि स्केलर एंड वेक्टर आल्सो टेंसर, बट एवरी टेंसर इज नॉट स्केलर एंड वेक्टर। हर एक स्केलर एक टेंसर है। कौन सा टेंसर है? रैंक जीरो टेंसर है। हर एक वेक्टर एक टेंसर है। कौन सा टेंसर है? रैंक वन टेंसर है। लेकिन हर एक टेंसर स्केलर और वेक्टर नहीं हो सकता। अगर रैंक जीरो टेंसर है वो तो स्केलर हो सकता है, अगर रैंक वन टेंसर है वो तो वेक्टर हो सकता है। लेकिन अगर एक ऐसा टेंसर हो जिसके डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाए, मल्टीपल डायरेक्शंस हो जाए इसके, दो या दो से ज्यादा, तो इसको हम टेंसर तो कहते हैं लेकिन वेक्टर और स्केलर नहीं कह सकते। तो ऑल वेक्टर्स आर रैंक वन रैंक टेंसर या रैंक वन टेंसर, all scalars are rank zero tensor, but all tensor not scalar and vector। ठीक है, वो टेंसर जिसके जो डायरेक्शंस है वो दो या दो से ज्यादा हो जाए उसको टेंसर तो कहते हैं हम, लेकिन वेक्टर स्केलर नहीं कह सकते। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड टेंसर। जैसा कि मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेलासिटी है ना, वेलासिटी, ठीक है, तो वेलासिटी जो है थ्री डी में जो वेलासिटी है इसके थ्री कंपोनेंट होते हैं। क्योंकि वेलासिटी एक वेक्टर है और इसके थ्री कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं थ्री डी में। कौन कौन से? वी एक्स, वी वाई, वी जेड। वी एक्स, वी वाई, वी जेड, दीज आर दी थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द वेलासिटी एंड थ्री डी। जबकि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेकंड ऑर्डर टेंसर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड ऑर्डर टेंसर, रैंक टू टेंसर है ये। इसके थ्री डी में कितने कंपोनेंट है? नाइन कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? अब देखो कंपोनेंट, सिर्फ देखो, नाइन कंपोनेंट्स है। एक वेक्टर की थ्री डी में थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि रैंक टू टेंसर की यानी सेकंड ऑर्डर टेंसर की थ्री डी में नाइन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आई एक्स एक्स, एक है आई एक्स वाई, एक है आई एक्स जेड। ठीक है, ये तीन हुए। दूसरा है आई वाई एक्स, आई वाई वाई एंड आई वाई जेड। ठीक है, और तीसरा है आई जेड एक्स, आई जेड वाई and IZZ. These are the nine components of the moment of inertia in 3D। तो टेंसर जो है, टेंसर एक अलग कंसेप्ट है वेक्टर और स्केलर से। लेकिन यहाँ पे जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वहां पे हम या तो रैंक जीरो टेंसर पढ़ते हैं या तो रैंक वन टेंसर पढ़ते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। और अगर हम ज्यादा डीप में जाएं तो वहां पे हमें फिर ऐसे बातें मिलते हैं जो कि टेंसर के अंदर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।